नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और कल एएफओ मेंस का एग्ज़ाम है। सभी बच्चों को इसका इंतज़ार था जो मेंस का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। हम जब कोई एग्ज़ाम नहीं आता है तब उसके लिए इंतज़ार करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, और जब एग्ज़ाम आ जाता है तो मन में एक डर बना रहता है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें केवल 5 से 7 मिनट में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं आपको वायदा कर सकता हूँ कि एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको ये बातें काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि ये केवल आपके साथ डिस्कशन नहीं है, केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक बड़े भाई के नाते आप सभी को एक सलाह है कि किस प्रकार से हम एक एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम स्कोर को ग्रैब कर सकते हैं या मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जब हम एग्जाम सेंटर या एग्जाम हॉल में जाते हैं तो माइंड में एक पीयर प्रेशर होता है कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये सारी बातें हमें कहीं ना कहीं अंदर से एक मतलब जो डर होता है वो अंदर बैठाना स्टार्ट कर देती है, और बाद में हम लोग सोचते हैं कि शायद हमारा सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। और इसी की प्रॉब्लम के कारण हम लोग काफी हद तक डर के कारण कई क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, जिसे हम प्रेशर बोलते हैं। तो प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करिएगा सबसे पहले कि हमारे एग्जाम में सबसे पहले हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं तो या तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, इजी आ जाएगा, या पहला क्वेश्चन क्या होगा, हार्ड आ जाएगा। और इसके अनुसार हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा पेपर इजी है या हार्ड है। तो आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्लीज सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू होने की कोशिश करिएगा। उसमें चाहे क्वेश्चन इजी है या हार्ड है ये मैटर नहीं करता। आपके टोटल 60 क्वेश्चन हैं, 45 मिनट आपके पास है। अभी तक जब आप प्रैक्टिस करते थे या आप लोग टेस्ट सीरीज जब अटेम्प्ट करते थे, आप लोग क्या करते थे, 15 मिनट में पूरा पेपर सोल्व आउट कर लेते थे। लेकिन आपको एक वायदा करता हूं कि एग्जाम हॉल में आप रेयर बच्चा होगा जो 2 से 3 बार क्वेश्चन पेपर को पढ़ पाएगा। कई बच्चे तो ऐसे होंगे कि सर मैं तो पेपर को एक बार भी बड़ी मुश्किल से पढ़ पाया था। सोचकर देखो, जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे थे, जब यहां आप लोग स्टडी कर रहे थे, तो उस टाइम पर आप एक टेस्ट को 15 मिनट में 20 मिनट में अटेम्प्ट कर रहे थे। लेकिन एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में ऐसा क्या हुआ कि आप जो है 45 मिनट में भी 60 क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हो। इसका मतलब है कि हमारे पास उस टाइम पर जो प्रेशर होता है उसमें अगर एक क्वेश्चन भी हमारा डिफिकल्ट आ जाता है, थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, हम उसमें सोचने में टाइम अपना वेस्ट करते हैं। तो पहली बात ये बोलना चाहता हूं कि आप कोशिश करिएगा कि पेपर को 3 राउंड में पढ़ें। 3 राउंड में पढ़ने का मतलब बताता हूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पहले क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन तक हर क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश की। जो क्वेश्चन आपको इजी लगा, या ये कह सकते हो जो क्वेश्चन आपको लगा कि मुझे आता है, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पहले राउंड में आपकी सबसे इजी क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो जाएंगे। सेकंड राउंड में जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, मतलब थोड़े से ये से लग रहे थे कि भाई ये क्वेश्चन में 2 ऑप्शन हैं और इन दोनों ऑप्शन में मुझे लगता है कि आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, और उस टाइम पर आप कोशिश करिएगा कि ये जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करें। और सबसे लास्ट में हमें हार्ड क्वेश्चन या वो डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनके बारे में अभी तक हमने सुना भी नहीं है, हमने पढ़ा भी नहीं है। अगर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हार्ड हैं, बिल्कुल भी नहीं सुना है, तो कोशिश करिएगा कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप ना करें। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन के बारे में सुना हुआ है, ऑप्शंस भी लगभग जाने पहचाने लग रहे हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो फिर आप वहां पर एलिमिनेशन टेक्निक जो होती है उसको यूज कर सकते हो। अब ये एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों को यह पता चल जाता है कि भाई इस क्वेश्चन के साथ रेलेवेंट ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी रेलेवेंट नहीं है, और अब यहां पर हम उन इररेलेवेंट क्वेश्चंस के ऑप्शन को क्या कर देंगे, काट देंगे। अब बचेंगे आपके पास 2 ऑप्शन। तो फिर आप कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो, इन ऑप्शंस में से एक को टिक कर सकते हो या आंसर लगा सकते हो आपके माइंडसेट के अनुसार। लेकिन फिर बोलता हूं, नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग में ये ध्यान रखिएगा कि आप ज्यादा नेगेटिव मार्किंग ना अटेम्प्ट करें। अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए आपने क्या किया, इजी और मॉडरेट के अंदर लगभग 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हो, और आपको लगता है कि केवल 1 या 2 क्वेश्चन गलत होने के चांस हैं, तो फिर आप रिस्क जो हार्ड का है वो मत लीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर ज्यादा हो जाएगी तो आप नंबर कम आ जाएगा।
अगर आपके 45 प्लस बन रहे हैं तो लगभग लगभग आप उम्मीद रखिए कि सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई 45 में भी सिलेक्शन मुश्किल होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप 45 प्लस लेकर आते हो तो उस केस में हमारे पास एटलीस्ट एंश्योरिटी होती है। तो अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ही लगभग 40 से कम अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर आप वहां पर कोशिश करिए कि भाई कैसे ना कैसे बाय हुक बाय क्रुक नंबर ऑफ अटेम्प्ट को बढ़ाने की कोशिश करिए। क्योंकि कारण क्या होता है, आप एग्जाम के अंदर बाकी बच्चों के मुकाबले 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो और कट ऑफ ही 30 के आसपास जाती है, तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल के बराबर है। इससे अच्छा है कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा लेकर चलें। अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपके 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, उनमें से एक गलत हो गया, 2 गलत हो गए, तो भी आपके पास एटलीस्ट यहां पर 2 क्वेश्चन को गलत मानेंगे तो आपको पता है एक गलत होने पे 1/4 नंबर आपका कटता है। तो 2 क्वेश्चन गलत होने पे आपका आधा नंबर जो है वो काट लिया गया और फिर 2 क्वेश्चन आपके सही हुए, तो उसमें से हम उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट आपके पास 1.5 नंबर अभी बाकी है। पर ये तभी कर पाओगे जब आपके पास समझ अच्छी होगी, जब आपकी सोच अच्छी होगी। समझ में आ गया। दूसरा, अब आपके पास एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपने अभी तक जितना पढ़ा, जितना आपने अटेम्प्ट किया, आप उसको आगे लेकर नहीं जा सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि जितना आपने पढ़ा हुआ है वही आपका मेमोराइज्ड पावर रहेगा। कोशिश करिए कि दूसरे किसी से देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपसे भी ज्यादा ज्ञानी बैठा हो और वो आपकी उम्मीद में कहीं ना कहीं वहां पर आया हुआ हो। तो इसी ऐसे भी हो सकते हैं, या कई ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं जो ज्यादा जल्दी अटेम्प्ट करते चले जाते हैं। तो दोनों को ही देखकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अपने फोकस्ड रहना है एग्जाम के ऊपर और कोशिश करनी है कि जितना हम लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट इसके अंदर अच्छे तरीके से कर पाएं। दूसरा, मैंने क्या कहा, एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंट और पेशेंस के साथ आपको आंसर्स करने हैं। बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं मचानी है, बहुत ज्यादा आपको अगर क्वेश्चन सब आ रहे हैं इजी है तो आपको खुश भी बहुत ज्यादा नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार गलतियां होती है और इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। एग्जाम के बाहर आकर बोलते हैं सर क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन जल्दबाजी करने के चक्कर में आपका अटेम्प्ट गलत हो गया। तो यही मिस्टेक आपसे हो सकती है। जितना आपने पढ़ा हुआ है उसको आप मेमोराइज कर कर अच्छे से क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिएगा। यही एक स्ट्रेटजी है जो अब लास्ट टाइम पे आपको हेल्प करेगी। मैं ये बोल दूं कि मैं आपको 50 क्वेश्चन की पीडीएफ दे रहा हूं, 100 क्वेश्चन की पीडीएफ दे रहा हूं, ये क्वेश्चन ही आ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। हो सकता है कि 100 में से एक क्वेश्चन आ भी जाए, नॉट ए बिग डील, लेकिन मेहनत आपकी वही काम करेगी जो आपने इतने दिनों में पढ़ा हुआ है, इतने दिनों में जो आपने सीखा हुआ है। तो अब एक ही बात बोलना चाहता हूं कि अपने आप पर भरोसा रखकर, क्योंकि देखो वो भगत सिंह जी ने भी कहा है और हमेशा हम लोग सुनते आए हैं कि जो अर्थी होती है ना, जो हमारी मौत के बाद उठाई जाती है, वही उसके लिए ही 4 कंधों की जरूरत होती है। बाकी जो जिंदगी होती है ना, वो तो हमारे खुद के कंधों पर ही जी जाती है। और यही बात आपको समझनी पड़ेगी। आपको अब प्रेजेंट टाइम में आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर भार है, अब उसको आपने हर संभव प्रयास करके और अब जितना हो सकता है उसमें मैक्सिमम स्कोर आपने ग्रैब करना है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ का कोई स्कोर नहीं होता है। अब आपके लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि जितनी बातें मैंने यहां पर कही वो बातें आप लोग माइंडसेट में रखें, आपके टाइम मैनेजमेंट को फोकस रखें और अभी आप लोग अच्छे से कोशिश करिएगा कि भाई पानी वगैरह साथ में लेकर जाइएगा। पानी यानी कि हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी होता है। सर्दी है मानता हूं, लेकिन और खाना वगैरह जो खाते हो वो प्रॉपरली कोशिश करिए कि हाइजेनिक फूड जो है एटलीस्ट, या फ्रूट्स वगैरह खा के चले जाना एग्जाम के अंदर। जरूरी नहीं है ना हम लोग हमेशा खाते आए हैं, तो अब फ्रूट भी खा के जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार हम लोग दूसरे शहर में जा रहे हैं, वहां पर एग्जाम देने जाते हैं, तो कई बार अनहाइजेनिक फूड्स अगर खा लेते हैं तो उसकी वजह से पेट में दिक्कत हो जाती है और बाद में हो सकता है वॉमिटिंग वगैरह के कारण, फूड पॉइजनिंग के कारण एग्जाम भी गलत हो जाता है। तो ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करिए और पानी जो है सस्ते के चक्कर में कोशिश करिए कि भाई वहां पर एक 20 रुपए की, 40 रुपए की जो बोतल आ रही है पानी की वो ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार हम इधर उधर से जो टोटियों से पानी पी लेते हैं उस टाइम पर वो भी दिक्कत आती है। ये बातें आज शायद आपको बुरी लगे या हो सकता है कि आपको मतलब अनपैथेटिक लगे, लेकिन जिस टाइम पर ये बीतती है और ये बीती हुई है तभी मैं आपको बता भी सकता हूं कि ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज इन बातों को भी ध्यान रखें। बाकी एग्जाम के टाइम पर बहुत अच्छे तरीके से पेशेंस के साथ कॉन्फिडेंट रहते हुए आंसर करिए और कोशिश करिए कि विद इन टाइम मैनेजमेंट 2 से 3 बार पूरे पेपर को पढ़ें। इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें, फिर मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट, ठीक है। एग्जाम आपका अच्छा होगा, जो आपने मेहनत की हुई है वो आपको फल जरूर मिलेगा। इसी के भरोसे, अपने आप पर भरोसा करते हुए और माता पिता से आशीर्वाद के भरोसे आप लोग एग्जाम में जाइए। डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ
पूरे एग्रीमेंटर्स परिवार की तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस, आप सभी का एग्जाम अच्छा हो, मेहनत के साथ आप आगे निकलें, फिर हम इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके पेपर के बाद। और जितने भी क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करके आए टेलीग्राम पर आप लोग हमें क्वेश्चन भेज दीजिएगा, ताकि आते ही आपके एग्जाम का पूरा रिव्यू और फीडबैक और एक विद वेल डिस्कशन के साथ आंसर की आपको अवेलेबल करवा सकें, ऑथेंटिक आंसर्स के साथ, जैसा हमने हमेशा आप लोगों के लिए किया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपके पेपर के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट विशेस फ्रॉम होल माय टीम एंड अपना एग्जाम अच्छे से देकर आइएगा। ठीक है, चलिए।